Hey guys, welcome to the CSS tutorial. In this video we are going to discuss about CSS styling link और some buttons के बारे में डिस्कस करेंगे हम और देखेंगे कि सूडो सेलेक्टर्स क्या होते हैं. So let's start with this video. CSS links, styling links, okay, STYLING और एक फाइल का ऐसे ही मैं नाम दे देता हूँ. उसके बाद हमने क्या किया है, बॉडी के अंदर क्या करेंगे अपन, एक डिव टैग बना लेते हैं. तो डिव डॉट क्लास से क्या होगा, मेरे पास क्लास नाम आ जाएगा. तो इसका मैं नाम देना चाहता हूँ एज सिस्टम और जल्दी से इसका एक आईडी भी बना देता हूँ. आईडी में इसका नाम देना चाहता हूँ सिस. और इसके अंदर जो डिव टैग है उसके बाद मैं इसकी हेडिंग देना चाहता हूँ एज h2. तो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ हेडिंग लेवल 2. तो हमने यहाँ पे डाल दिया हेडिंग लेवल 2. उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सम कंटेंट और इसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर देंगे विथ Alt+Z. ओके. उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको सेव करते हैं और देखते हैं कैसा दिख रहा है. ये तो सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने आपने पहले भी डिस्कस किया था. ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है. ओके. तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इसकी स्टाइलिंग कर देंगे. सो स्टाइल दिस. तो इंटरनल CSS हमने क्रिएट कर दिया है. उसके बाद हमें किसके लिए अप्लाई करना है, इस पूरे पूरे डिव टैग के लिए अप्लाई करना है. तो क्लास की मदद से अप्लाई करेंगे हम सिस्टम और हम इसका सम कलर दे देते हैं. सबसे पहले बॉर्डर दे देते हैं यार. तो बॉर्डर हम देंगे एज 2 पिक्सल सॉलिड रेड बॉर्डर. उसके बाद अपन क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर. तो ये रहा अपना बैकग्राउंड कलर एज लेट्स से कोरल. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पैडिंग दे देते हैं एज लेट्स से 30 पिक्सल. उसके बाद इसका मार्जिन दे देते हैं एज जितना पैडिंग है उतना दे देते हैं मार्जिन भी 30 पिक्सल ऑटो. उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका विड्थ दे देंगे एज 500 पिक्सल. फाइन. इसको सेव करेंगे तो और देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा ये अभी हमें नज़र आ रहा है. उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हमें कुछ बटन्स देना है. ये तो होगी स्टाइलिंग लिंक. उसके बाद हमें कुछ यहाँ पे बटन्स देना है. तो बटन यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे अपने HTML सेक्शन में जाके. सबसे पहले क्या करेंगे, Ahref. दो टाइप की बटन हम बना रहे हैं, एक वैसा बटन जो कि दूसरे वेबसाइट से लिंक्ड है और एक एक नॉर्मल बटन. सबसे पहले अपन बनाएंगे Ahref और इसके अंदर हम साइट का लिंक दे देंगे एज google.com और इसके अंदर हम देना चाहेंगे, इसका हम क्लास बना देते हैं एज क्लास एज लेट्स से बटन. और इसमें लिख देंगे रीड मोड. और क्या करेंगे, एक और बना लेंगे बटन. तो यहाँ पे एक बटन बना लेंगे अपन. तो बटन और इसकी क्लास. सो बटन के साथ साथ क्लास लिखने का एक आसान तरीका, यहाँ पे दो आप बटन डॉट क्लास. तो ये बटन के साथ क्लास बन के जाएगी. तो अब क्लास मैं इसी के नाम का क्लास दे रहा हूँ. यहाँ पे भी मैं दोनों को सेम दिखाना चाहता हूँ और इसके अंदर मैं इस बटन का नाम देना चाहता हूँ लेट्स से व्लॉग, या व्लॉग नहीं अच्छा होगा यार, लेट्स से कॉन्टैक्ट मोर तो हमने दे ही दिया है. तो क्या दे सकते हैं, छोड़ो यार, कॉन्टैक्ट ही दे देते हैं. इसको सेव कर लेते हैं और ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा होगा. यहाँ पे देखो, एक तो ये रीड मोर का टैग आ गया. इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मैं पहुँच जाऊँगा गूगल की तरफ और यहाँ पे आ गया कॉन्टैक्ट. तो बेसिकली अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है. अब अपन क्या करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे बटन की. तो ये हमने इसकी अप्लाई डिव टैग की स्टाइलिंग कर दी थी. अपन किसकी स्टाइलिंग करने वाले हैं, बटन की. तो बटन का आपने क्लास बनाया था, तो बटन की स्टाइलिंग करेंगे. तो स्टाइलिंग करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं यार, हम इसकी सम फॉन्ट चेंज करते हैं सबसे पहले. तो इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं एज फॉन्ट फैमिली. तो ये हम फॉन्ट फैमिली दे देंगे और इसको ऐसे कर देंगे. फाइन. तो ये हमने दे दिया है फॉन्ट फैमिली. उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक फॉन्ट वेट. तो फॉन्ट वेट हम देना चाहते हैं बोल्ड. तो बोल्ड हमने दे दिया. उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर चाहो आप तो दे सकते हो. तो बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे एज क्रिम्सन, नो इशू. बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया. अभी तक ये कैसा लग रहा है हम देखते हैं एक बार सेव करके. तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है, मगर चलो ठीक है, हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट तो हमें मिल रहा है फिलहाल. उसके बाद अपन क्या करेंगे, इस पे पैडिंग कर देंगे. तो बेसिकली पैडिंग कहाँ कितना पिक्सल का करते हैं, लेट्स से 5 पिक्सल का अभी करते हैं और इंस्पेक्ट पे जाके हम चेक करेंगे कि पैडिंग बड़ा करना है या छोटा. बॉर्डर हमें नहीं देना है, तो नहीं देना है तो लिखते ही नहीं ना यार.
उसके बाद कर्सर कर देते हैं, कर्सर एज पॉइंटर। तो इससे क्या होगा यार, कर्सर आप जो यहाँ पे ले जाओगे तो ये ऐसा होगा, इस पे क्या होगा, इस पे ले जा रहे हो तो ये मतलब ये तीर बन रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये बेसिकली होवर प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फॉन्ट साइज दे देंगे दूसरा। तो यहाँ पे फॉन्ट, सॉरी ये बेसिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, वही मैं सोचूं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे भी क्लिक कर रहे हैं तो ये दोनों सेम दिख रहा है। पहले यहाँ पे दूसरा आ रहा था, एरो टाइप आ रहा था, और यहाँ पे ये ऐसा आ रहा था, मगर अभी दोनों में ये सेम हो रहा है क्योंकि हमने क्या दिया है, पॉइंटर। और यहाँ पे आप चाहो तो कर्सर को चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे चाहो आप तो सी प्रोग्रेस डाल सकते हो, एस आई, जो जो भी रिक्वायरमेंट हो आपके। सो हम यहाँ पे अगर वेट डाल दें तो सेव कर दें तो सी, ये हमारा वेटिंग पे आ जाएगा कर्सर। सो ये था कर्सर। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे पॉइंटर डाल देते हैं, उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज डाल देते हैं एज लेट्स से 18 पिक्सल। 18 पिक्सल बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 12 पिक्सल। सेव दिस। अब देखो ये फॉन्ट साइज कुछ अब थोड़ा थोड़ा बन रहा है। सबसे पहले तो यार इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर कुछ मज़ेदार डालते हैं। तो बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा सही रहेगा, ये सही रहेगा, ये सही है। और नहीं सॉरी, हमने सेव नहीं किया तो इसको सेव कर लेते हैं। अभी कुछ ये ऐसा लग रहा है, हाँ कुछ हद तक सही है। और बॉर्डर की जो कलर है वो हम लेट्स से ये डाल देते हैं, इसको सेव करते हैं। हाँ अब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज डाल दिया। उसके बाद एक चाहो तो आप बॉर्डर रेडियस डाल सकते हो, थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा। 4 पिक्सल का हमने बॉर्डर डाल दिया, बॉर्डर रेडियस। ओके, तो ये हमने बटन की स्टाइलिंग कर दी। ओके, तो ये हमारा बटन कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। तो ये हमने यहाँ पे रेडियस दे दिया 4 पिक्सल का, बॉर्डर रेडियस। तो इसको एक बारी इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं इस पे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सी हमने क्या किया, यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड किया है बॉर्डर। तो बेसिकली बॉर्डर को अगर मैं 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दूं तो ये ज़्यादा सही लग रहा है आई गेस। हाँ ये ज़्यादा सही लग रहा है। और पैडिंग, पैडिंग मेरे हिसाब से अगर ये पैडिंग 40 पिक्सल की हो तो ज़्यादा सही होगी। 40 पिक्सल मच बेटर। हाँ पैडिंग अच्छी है, और ये तो शायद सही है। विथ चाहो तो बढ़ा सकते हो आप 600 पिक्सल। हाँ विथ भी सही हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो ये विथ हमने दे दिया है 600 पिक्सल। और इसको क्या करेंगे अपन, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से विथ को, और पैडिंग को हमने करना है 40 पिक्सल, सॉरी इस विथ को 600 पिक्सल करना है। सो यहाँ पे हमने विथ को करना है 600 पिक्सल और पैडिंग को हमने करना है 40 पिक्सल। सी ऐसा हमने कुछ कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ए टैग के लिए जो हमारा लिंकिंग टैग है उसके लिए करना है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन सबसे पहले नन कर देते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसकी कलरिंग कर देते हैं सबसे पहले, कलर एज। तो कलर अपन कर देंगे इसमें ब्लैक या जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो अब ये कैसा दिख रहा है, सी अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें हमने क्या किया है, टेक्स्ट डेकोरेशन कर दिया। टेक्स्ट डेकोरेशन हम नहीं करते तो क्या होता, सी यहाँ पे इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर दूंगा। तो अगर हम टेक्स्ट डेकोरेशन बेसिकली नहीं करते तो ये अंडरलाइन जो है वो रहता इसके ऊपर। तो सी ये जो अंडरलाइन को हटाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया। तो बेसिकली अभी इस वक्त क्या था, इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन था, और हमने क्या कर दिया, उसको हटा दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन को हमने क्या कर दिया, नन कर दिया। उसके बाद हम अब बात करने जा रहे हैं सूडो सेलेक्टर्स के बारे में। सो सूडो सेलेक्टर्स बेसिकली हम इसमें 3 तरह की सूडो सेलेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और एक होवर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं होवर। तो बेसिकली होवर इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट बैकग्राउंड ऑफ ए बटन एज सुन एज यू होवर दैट पॉइंट। तो अब हम देखते हैं इसको, ये तो होगी अंग्रेजी भाषा। तो ए होवर के लिए अपन कलर अप्लाई कर रहे हैं एज, मतलब होवर का मतलब जब आप उस पे माउस लेके जाओगे, कर्सर सॉरी,
तो वो कैसा रिएक्ट करेगी। तो इसका बाद हम देना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर एज जैसे कोरल। मैं उसको सेव कर देते हैं और इस पे मैं अगर लेके जाऊँ सी, तो ये कैसा रिएक्ट कर रही है। तो मैंने अभी इसके लिए अप्लाई किया है, बटन के लिए अप्लाई नहीं किया मैंने, ए टैग के लिए अप्लाई किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर अगर मुझे क्या करना है उसके बाद द नेक्स्ट सूडो सेलेक्टर इज विजिटेड, उसके बाद हमने क्या करना है विजिटेड देखना है। तो अगर मान लो आप साइट को विजिटेड कर लेते हो तो उसकी कलर चेंज हो जाती होगी। बहुत बारी आपने देखा होगा कि अगर आप जिस साइट को विजिटेड कर लेते हो और फिर से आप क्रोम में आते हो तो उस साइट की कलर चेंज हो जाती है। तो वो आपको बताता है कि उस साइट को आप पहले विजिट कर चुके हो। तो इसका मैं कलर देना चाहूँगा येलो। तो बेसिकली जब मैं आऊँगा इस साइट पे तो ये मुझे दिखाएगी। तो इसका मतलब है कि मैंने इस साइट को यहाँ पे खोला है, सही बात है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस साइट को खोला है तो ये दिखा रहा है मुझे येलो, मतलब ये साइट पहले से क्या हो चुका है, ये विजिटेड है, विजिटेड साइट है। तीसरा साइट होता है यार, तीसरा और प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ ए विजिटेड। तो ए विजिटेड में क्या करने वाला हूँ मैं, एज बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रे। और इसमें क्या होगा यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये एक्टिव का मतलब क्या होता है, इफ वी विजिट एनी बटन एंड क्लिक इट बिकम एक्टिव एंड शोकेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो अगर हम इस पे क्लिक करें, सी ये अपना रिस्पॉन्स क्या करेगा, एक्टिव करेगा इस टाइम पे। तो दिस वाज द बटन होवर प्रॉपर्टी। उसके बाद हम इस बटन टैग के लिए अब ये तो हो गई ए टैग के लिए, हमने होवर प्रॉपर्टी अप्लाई किया है। और अब हम अप्लाई करने वाले हैं बटन प्रॉपर्टी के लिए। तो बटन के लिए हम होवर करेंगे तो बेसिकली उसका अपन कलर चेंज कर देते हैं एज रेड और बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं एज, यार मुझे कलर में बहुत दिक्कत होती है, डीप पिंक। उसके बाद बॉर्डर चेंज कर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसको सेव कर देते हैं। अब इस पे अगर हम अब समझ गए ना, इस पे मैं कर रहा हूँ तो ये जो टेक्स्ट पार्ट है ये रेड हो रहा है, इसका बॉर्डर देखो ब्लैक हो जा रहा है और बैकग्राउंड कलर कैसा हो रहा है, पिंक, पिंक टाइप का ही कुछ कलर है। तो दिस इज डीप पिंक। सो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो पहले बेसिकली हमने HTML का फोल्डर बनाया, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, सिस्टम के लिए अप्लाई किया, मतलब जो डिव टैग था उसके लिए हमने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई किया। उसके बाद बटन्स के लिए अप्लाई किया। उसके बाद हमने देखा कि होवर प्रॉपर्टी क्या होती है, विजिटेड प्रॉपर्टी क्या होती है, विजिटेड प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉरी अब ये देखो यही तभी नहीं हो रहा था, ये एक्टिव प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे। तो बेसिकली इसको सेव करेंगे अपन और यहाँ पे सी इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, कुछ समय के लिए ये जो प्रॉपर्टी है इसको अभी फिलहाल इसको क्या कर देंगे अपन, कमेंट आउट कर देंगे। इसको सेव करते हैं और सी ये क्या हो रहा है, इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए देखो जब ये एक्टिव हुआ, मतलब जिस मोमेंट पे ये क्लिक हुआ उस मोमेंट पे, मतलब एक्टिव होने के वक्त ये अपना कलर बदल रहा था। सो दिस इज द CSS ए एक्टिव प्रॉपर्टी। उसके बाद बटन पे हमने हवर प्रॉपर्टी अप्लाई किया। हवर का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप जब उस वक्त उस पे कर्सर लेके जाओ तो वो कैसे रिएक्ट करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।